प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अपने परिवार सहित स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं सामाजिक विज्ञान की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति के कार्यपत्र 42 के संदर्भ में चर्चा करूंगा, जो सरकार के प्रमुख अंग न्यायपालिका के क्रम में है। बच्चों, हमारे देश में विभिन्न स्तरों पर अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका एक स्वतंत्र इकाई माना जाता है, अर्थात कार्यपालिका और विधायिका का इस पर कोई दबाव नहीं होता। देश में मुख्य रूप से 3 प्रकार के न्यायालय हैं। पहला, जो सबसे वरिष्ठ न्यायालय है, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय हैं और जिला स्तर पर जिला न्यायालय या स्थानीय स्तर के न्यायालय सम्मिलित हैं। देश में एकीकृत न्यायपालिका है, जिसका मतलब देश की सभी अदालतों को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानना होता है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाया गया फैसला अंतिम फैसला होता है और इस फैसले की चुनौती उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय नहीं कर सकता। भारत का सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित मुद्दों पर सुनवाई कर सकता है। पहला, देश के नागरिकों के बीच विवाद, नागरिकों और सरकार के बीच विवाद, 2 या उससे अधिक राज्यों के सरकारों के बीच विवाद, केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद, यह फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। यह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है, अर्थात कोई व्यक्ति यदि उच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले के संदर्भ में संतुष्ट नहीं है, तो वो उस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति जिला न्यायालय या स्थानीय न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो वो अपनी अपील दोबारा उच्च न्यायालय में कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले अंतिम फैसले होते हैं, जिसमें किसी प्रकार के बदलाव की गुंजाइश ना के बराबर होती है। न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था है। इसका मतलब ये है कि विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य नहीं करती। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। भारत का राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अमूमन सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदन अर्थात राज्यसभा और लोकसभा में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। इसके पश्चात ही किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। न्यायपालिका और भारत का संविधान। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। अगर न्यायपालिका को लगता है कि विधायिका का कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है, तो वह केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानूनी कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकता है, अर्थात कार्यपालिका या विधायिका द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के कार्य से किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, लोगों में असंतुष्टि होती है, तो न्यायपालिका इसमें अपनी राय देती है
और सुनवाई करती है और उचित फैसले सुनाती है। इस तरह किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी संवैधानिक वैधता तय करता है। इसे हम न्यायिक समीक्षा के रूप में जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों में बदलाव नहीं कर सकती, अर्थात हमारे जिस प्रकार के मौलिक अधिकार हैं उसमें संशोधन या बदलाव नहीं होता है। न्यायपालिका और मौलिक अधिकार। भारतीय न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। जिस प्रकार से हम जानते हैं बच्चों, हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं और यदि हमें लगता है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम न्यायपालिका में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वहाँ से हमें संरक्षण मिलता है। यानी नागरिक को अपने अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय भी जाने का अधिकार है। हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकार के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। इन्हीं वजह से लोगों को न्यायपालिका पर काफ़ी विश्वास है और जब कभी लोगों को किसी संदर्भ में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह न्यायपालिका के शरण में जाता है और न्यायपालिका उस विवाद के संदर्भ में उचित फैसले सुनाती है, जिससे विवादों का निपटारा होता है। अब बच्चों, इसी वर्कशीट के संदर्भ में नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसका उत्तर आपको लिखने का प्रयास करना है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या पहला। न्यायपालिका किसे कहते हैं? इसमें कौन कौन से न्यायालय शामिल हैं? तो अभी हमने पढ़ लिया कि 3 प्रकार के न्यायालय हैं, सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य न्यायालय और जिला न्यायालय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किन मामलों की सर्वोच्च न्यायालय में किन मामलों की सुनवाई होती है, ऊपर हमने पढ़ लिया था। जो ये आपके मामले दिए हुए हैं, इसमें आप जो है इसका आंसर करोगे। देश के नागरिकों के बीच विवाद, नागरिकों और सरकार के बीच विवाद, 2 या उससे अधिक राज्य सरकार के बीच विवाद, केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद, या फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है या उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है। इसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका अपना काम कैसे करती है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका विभिन्न प्रकार के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए और इस पर किसी भी प्रकार को कोई हानि ना हो, किसी भी पक्ष को कोई नुकसान ना हो, इस संदर्भ को देखते हुए अपना उचित फैसला सुनाती है ताकि न्याय किया जा सके और लोगों को अपने अधिकारों की रक्षा किया जा सके। लोगों को जो है विवादों से निपटाया जा सके। आपके विचार में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर आप अपने भाषा में देंगे और आपको न्यायपालिका के फैसले या न्यायपालिका के महत्व के बारे में आप क्या सोचते हैं उसके बारे में आप इसमें लिखने का प्रयास करेंगे। और यदि फिर भी कोई त्रुटि रह जाती है या किसी पॉइंट में आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में डालेंगे या फिर जो मैसेज लिखकर ग्रुप में शेयर करेंगे ताकि आपको इस मुद्दे पर पुनः समझाया जा सके। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और यदि आपको यह वीडियो समझ में आया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें तथा दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।